भविष्य में जाना संभव है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम सापेक्षतावाद। आज आपके सामने से एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो आज तक लोगों के मन में सोचने का विषय है। दुनिया में अक्स टाइम ट्रैवलिंग की कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य को देखा जा सकता है। इस पर कई सालों से रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सका है। कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में बनी हैं जिनमें बेहद अनोखे अंदाज में समय यात्रा को दिखाया गया है। वैज्ञानिकों को काफी लंबे समय से यात्रा की अवधारणा रोमांचित करती आ रही है। क्या भूतकाल और भविष्यकाल में जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से यह चादर नीचे की तरफ मुड़ती है, जिससे रेखा में बदलाव नजर आता है। वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों की खोज की है, जिनका इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। धरती पर हजारों सालों से एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर टाइम ट्रैवलिंग संभव है। इस पर लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। इस जगह का नाम है डायोमीड द्वीप है, जिसको बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड में बांटा गया है। यह द्वीप दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस को जोड़ता है। इसकी खास बात यह है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक सफर टाइम ट्रैवलिंग का होता है, क्योंकि आप भूतकाल से भविष्य में पहुंच जाते हैं। बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच की दूरी सिर्फ 4.8 किलोमीटर है। इसके बावजूद लोग अतीत और भविष्य का सफर बताते हैं। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन को इसकी वजह माना जाता है। इस लाइन से बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से जाने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन एक काल्पनिक रेखा है। यह कैलेंडर के एक दिन और दूसरे दिन के बीच की सीमा है। बिग डायोमीड को टुमारो और लिटिल डायोमीड को यस्टरडे आइलैंड के नाम से भी लोग जानते हैं। इन द्वीपों पर ठंड के मौसम में जब बर्फ पड़ती है तो एक पुल बन जाता है। इस पुल के जरिए दोनों पर लोग पैदल ही यात्रा कर सकते हैं। अगर आप एक छोर से सोमवार को चलेंगे तो दूसरे छोर तक मंगलवार को पहुंचेंगे। ऐसे ही वह भविष्य से अतीत में भी वापस आ सकते हैं, लेकिन कानूनन इसकी इजाजत नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 1987 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था। तब दोनों देशों की तरफ से बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के माध्यम से सीमा को रेखांकित किया गया था। इन दोनों द्वीपों का नाम डेनिश रशियन नाविक विटस बेरिंग ने रखा गया था, जिन्होंने 16 अगस्त 1728 में इन दोनों द्वीपों को खोजा था। ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।